नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। पाकिस्तान का आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर छुप छुप कर घूम रहा है। उसकी जो लोकेशंस है वो एग्जैक्ट तो नहीं बताई जा रही, लेकिन अभी तक वो कहीं भी सार्वजनिक तौर से नजर नहीं आया है। पहलगाम हमले के बाद से ये ऐसा पहली बार हुआ है जहां पर अब आसिम मुनीर सार्वजनिक तौर पर यानी कि पब्लिकली कहीं पर भी नहीं देखा गया है। वो छिप रहा है, वो डर चुका है। क्या वजह है इसका पता लगाया जा रहा है। किसी को भी उसके मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं होती है, लेकिन जो खबर आई है वो ये है कि आसिम मुनीर चुपचाप एलओसी का दौरा भी कर रहा है। यानी कि उसे ये पता है कि जो उसने कर दिया है उसे तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अब उसके अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। पाकिस्तान में हड़कंप है, पाकिस्तान में हलचल है। देश में यानी कि भारत में भी मॉक ड्रिल होने जा रही है, जिसके चलते लोगों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे ताकि लोगों के लिए खुद को बचाना सर्वप्रथम हो और अपने आप की रक्षा करना वो जान सके। बात करें आसिम मुनीर की, तो आसिम मुनीर वही है जो पहलगाम हमले से पहले भारत के खिलाफ जहर उगल रहा था, भड़काऊ भाषणबाजी कर रहा था, लेकिन अब वो फरार है। अब नहीं पता कि वो कहाँ है, कहाँ अपने आप की खुद की जान छिपा रहा है। आसिम मुनीर ने पहलगाम हमले में जो बयान दिए थे उन्हें सुनकर शायद ही कोई ये यकीन कर पाएगा कि ये बयान, ये जो लफ्ज हैं वो किसी आर्मी ऑफिसर के हैं। पाकिस्तान का आर्मी ऑफिसर जो ऐसे शब्दों को कहता है, उसका मेन मकसद बस यही है कि वो लोगों में आग भड़काता रहे। इस ऑफिसर पर अपने मुल्क की जिम्मेदारी है और जिम्मेदारी और तरक्की से ज्यादा वो इस बात पर तवज्जो देता है कि कैसे लोगों में हिंसा भड़काई जाए, कैसे लोगों में आग भड़काई जाए। आसिम मुनीर के जहरीले भाषण के ठीक हफ्ते भर बाद पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था और हमले में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने चुन चुनकर उन 26 लोगों की जान ली थी जो पहलगाम गए थे, वेस्टर्न वैली में मौजूद थे। वहां पर ये पूरा आतंकवादी हमला हुआ था। पाकिस्तानी फौज और आईएसआई शुरू से ही आतंकवादियों को पालती पोसती है, इस सच्चाई से हर कोई वाकिफ है। ऐसे में आसिम मुनीर के भाषण के फौरन बाद हुए इस हमले में सीधे सीधे वहां की फौज, आईएसआई और मुनीर का हाथ समझ में आता है। और इस मामले पर एक्सपर्ट्स का भी कुछ यही कहना है कि इस पूरे हमले में पाकिस्तान, आईएसआई और आसिम मुनीर का हाथ है। देश के बंटवारे के बाद मुनीर के पिता जालंधर से रावलपिंडी चले गए थे। साधारण परिवार में इनका जन्म हुआ और आसिम मुनीर के पिता एक स्कूल के प्रिंसिपल और स्थानीय मस्जिद के इमाम थे। आसिम मुनीर ने शुरुआती पढ़ाई रावलपिंडी के इस्लामिक मदरसे में की थी। उसके मन में बचपन से ही कट्टरता की भावना पैदा हो गई थी। आसिम मुनीर पहले से ही कट्टर जिहादी सोच के बीच पला बड़ा शख्स है, जिसके जहन में सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है, जो आमतौर पर लाइमलाइट से दूर रहता है लेकिन पर्दे के पीछे से घात करता है। और 15 अप्रैल को पाकिस्तानी ओवरसीज कन्वेंशन में दिया गया उसका ये भाषण उसी सोच का नतीजा है, जहां पर वो देश के खिलाफ भड़काऊ भाषण देता है। और क्योंकि अपब्रिंगिंग इस तरीके की हुई है तो जो कट्टरता है वो अपने अंदर बसी हुई है, जो नफरत है वो उसके अंदर बसी हुई है। 2018 में आसिम मुनीर आईएसआई का चीफ बना और उसके कुर्सी संभालते ही फरवरी 2019 में पुलवामा में अटैक हुआ था। हालांकि इसके बाद आसिम मुनीर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया था, जिसमें देखा गया कि भ्रष्टाचार के मामले में कई केसेस हुए, जिसके बाद इमरान खान को जेल जाना पड़ा। नवंबर 2022 में रिटायर होने से ठीक 3 दिन पहले आसिम मुनीर को पाकिस्तान आर्मी का चीफ बना दिया था और वहां से पूरी की पूरी कहानी पलट जाती है। हालांकि चीफ बनने के बाद भी पाकिस्तान के जो हालात हैं वो ठीक नहीं हुए, बल्कि और ज़्यादा बदतर होते चले गए। चीफ बनने के बाद बलूचिस्तान में बीएलए लगातार पाकिस्तानी फौज पर हमले कर रहा है। पाकिस्तानी तालिबान और अफगान सरकार से भी तनातनी चल रही है। 11 मार्च को बीएलए जाफर एक्सप्रेस को अगवा करके 64 लोगों की जान चली गई थी, जहां पर ट्रेन को हाईजैक किया गया था। तो पाकिस्तान में जो अंदरूनी गृह कलेश हैं वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। और ऐसे में जो पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद से भारत और पाकिस्तान में तनाव और ज़्यादा बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। हालांकि पहलगाम हमले की हर तरफ देश दुनिया में आलोचना हो रही है, जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया गया, टारगेट किया गया, टारगेट किलिंग की गई, आतंकवादी आए। स्थानीय जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन्होंने आतंकवादियों की मदद की। लेकिन अब भारत सख्त कदम उठाने जा रहा है। भारत की तरफ से मॉक ड्रिल्स कराई जा रही हैं, जो 7 मई यानी कि कल
कराई जाएंगी, जिसकी प्रैक्टिस लोगों को कराई जाएगी। सायरन बजेगा, सायरन के बाद क्या कुछ होगा, वो तमाम चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। किस तरीके से लोगों को जान बचानी है, चाहे बंकर्स का इस्तेमाल करना है, चाहे अंडरपास का इस्तेमाल करना है, किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित रखा जा सकता है, वो तमाम चीज़ें कल 7 मई को बताई जाएंगी, जहां पर मॉक ड्रिल होगा। इसके अलावा आसिम मुनीर पर ये जो पूरी चर्चा की गई, जहां पर उसके जो माइंडसेट है वो कितना कट्टर है, कितनी नफरत भरी हुई है, ये तमाम चीज़ों से हर कोई वाकिफ है।